इंटरव्यू लोग देने आते हैं जो डेस्परेट एकदम होते हैं कैंडिडेट्स, कैसे पहचानते हैं उन लोगों को, क्या लगता है? जब आप पैनिक मोड में आ जाओगे तो ये जो आपका दिमाग है, जो पूरी चीजें उसको पता थी जब तक, वो जो है बिल्कुल जो है ब्लैंक हो जाएगा। ये नहीं मिला तो फिर जिंदगी खत्म। जॉब करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब राइट जॉब करना इज मोर इम्पोर्टेंट। कैंडिडेट सवाल नहीं समझ पाते हैं शायद, तो जवाब कुछ और चला जाता है, वो कैसे समझा जाए? तो जब आपकी बॉडी कॉन्फिडेंस दिखाती है तो आपका दिमाग भी कॉन्फिडेंस दिखाता है। हमें तो ये सिखाया गया है कि भाई रेस चल रही है एक, उस रेस में हम दौड़ रहे हैं, सामने हमें लाइन दिख गई, भाई इंटरव्यू है, वहां लाइन पे अगर हमारी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया तो खत्म कहानी। अब ये कहना कि जो मेरा नाम ये, मेरा नाम से क्या करा, अब आपका कोई भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल संजीत सिरोही जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक्सपर्ट हैं। इंटरव्यूज़ आप लोग देने जाते हैं, तो इंटरव्यूज़ किस तरह से दें? इंटरव्यू देते समय क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए? इंटरव्यू क्या होता है? जब इंटरव्यूअर सामने बैठा होता है तो वो क्या सोच रहा होता है अगर आप सामने इंटरव्यू देने गए? इन सब चीज़ों पे उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना है, आप लोगों के लिए क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्या लग रहा है सर, जो इंटरव्यू लोग देने आते हैं जो डेस्परेट एकदम होते हैं कैंडिडेट्स, कैसे पहचानते हैं उन लोगों को? क्या लगता है? कुछ डिप्रेशन में भी होते हैं, साइकोलॉजी क्या लगती है उनकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो इंटरव्यू देने जाता है वो एक तरह का प्रोडक्ट है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट भी खुद है और उसे बेचना भी खुद है, अपने आप को उसे बेच रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको ये समझना आसान रहेगा कि मुझे इंटरव्यू में करना क्या है। तो जब मतलब खुद को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करना है। यस। जब आप जाते हो किसी दुकान पे, समझ लो फ्रिज लेने जाते हो, टीवी लेने जाते हो, मोबाइल लेने जाते हो, तो जब आप कहते हो जी मेरे को मोबाइल चाहिए, तो वो जो सेल्समैन है आपको बताता है जी ये मोबाइल है, ये जो इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये एडवांटेज हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताता है। उसके बेस पे आप फिर डिसाइड करते हो कि मुझे ये लेना है कि नहीं लेना, या इसका अल्टरनेट देखना है। हाँ, या इसका अल्टरनेट देना, भाई ये मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को दूसरा देखना है। इसी तरीके से जो कैंडिडेट है वो एक प्रोडक्ट है, उसको अपने आप को बेचना, प्रोडक्ट भी वो खुद है और बेचना भी उसको खुद ही है। तो ये सोच के जब आदमी इंटरव्यू में देने जाता है तो उसको अपने आप को ये शो करना है कि मैं आई एम द बेस्ट। तो कैसे शो करेगा, कैसे तैयार करे अपने आप को एज ए प्रोडक्ट? मैं बता रहा हूँ ना, 3 चीज़ें जो है मेन, जो अगर आप पूरे इंटरव्यू का आप गैम्बिट देखो तो उसमें 3 चीज़ें मेन होती है। सबसे पहले होता है आपका कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब आपकी काबिलियत। काबिलियत में क्या आता है? आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके स्किल्स, आपके टैलेंट, आपकी कैपेबिलिटी, आपके स्किल, ये सारी चीज़ें आज की कॉम्पिटेंस में, कि हाँ भाई ये कैंडिडेट कॉम्पिटेंट है, जो मैं इसको काम दूंगा ये कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 जो उससे भी ज़रूरी चीज़ है वो है लाइकेबिलिटी। जब आप मेरे सामने बैठे तो मेरे को आपको मतलब लाइक होने चाहिए, मेरे को अच्छे लगने चाहिए आप। अगर आप मृत्युंजय अगर आप मेरे को अच्छे नहीं लगेंगे तो मैं आपको नहीं लूंगा। सही बात है। तो लाइकेबिलिटी कैसे करनी? लाइकेबिलिटी आपके करनी है, आपका जो है क्लोथिंग क्या है, आपके कपड़े क्या पहने हैं, आपकी ग्रूमिंग क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरीके से बोलते, किस तरीके से उठते, ये आपकी लाइकेबिलिटी है। और तीसरी चीज है किस्मत। अच्छा, हाँ, तो अगर प्रोडक्ट की भी किस्मत है, हाँ, प्रोडक्ट की कि यही खरीदना है। प्रोडक्ट की किस्मत इसलिए कि आपको अपने आप को इस हिसाब से बेचना है कि खरीदने वाले को लगे कि हाँ यही चाहिए। आप बेच तो कुछ रहे हो, आप बेच तो आलू रहे हो, खरीदने वाले को चाहिए टमाटर, तो क्या फायदा, कितना भी बोलते रहो आलू बढ़िया है। तो आपको वो चीज उस तरीके से बेचना है कि खरीदने वालों को समझ में आ जाए कि मृत्युंजय जो हैं वो जो है सही प्रोडक्ट है। तो ये तो पूरी की पूरी साइकोलॉजी है। अब आपने पूछा कि ये डेस्परेट रखते हैं, तो मैं ये कैंडिडेट को कहता हूँ कि जब आप अंदर जाते हो तो डेस्परेशन अपनी छोड़ के जाया करो। कैसे? ये तो बहुत नहीं, ये तो देखो, आपको ये मैं बताऊंगा ना क्या करना, छोड़ के जाना क्या करना आपको अपने क्योंकि अगर आप जब डेस्परेशन शो करोगे ना वहां पे, तो डेस्परेशन शो करके आप पैनिक मोड में आ जाओगे। और जब आप पैनिक मोड में आ जाओगे तो ये जो आपका दिमाग है, जो पूरी चीजें उसको पता थी जब तक, वो जो है बिल्कुल जो है ब्लैंक हो जाएगा। और आउट कंट्रोल नहीं, वो ब्लैंक हो जाएगा बिल्कुल। जैसे कई दफे आपने देखा होगा, बच्चे कहीं जाते हैं पूरी पढ़ाई करके एग्जाम में, और जब पेपर आता है तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, उनको नहीं भूल गए, वो पूरा भूल जाते हैं। इसी तरीके से जब आप डेस्परेट होते हैं और पैनिक अटैक होता है तो आते हुए भी सवालों का आप जो है जवाब नहीं दे पाते, या देते हो तो फंबल करते हो। तो इस चीज़ को आपने अपनी को दूर करना है। और डेस्परेशन कब होती है? डेस्परेशन जब ये होती है कि ये नौकरी है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए,
मैं ये कहता हूं कि ये नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये तो मेरी जिंदगी मरने का मेरा है, तब डेस्परेट। ये देखने को मिलता होगा, ये नहीं मिला तो फिर जिंदगी खत्म, ये खत्म है। तो अगर आपको ये सोचना चाहिए कि अगर वो जॉब आपको नहीं मिला तो इसका मतलब वो जॉब आपके लिए राइट नहीं था। लुक फॉर ए राइट जॉब। जॉब करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब राइट जॉब करना इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंटरव्यू, मैं आपको बता रहा हूं, इंटरव्यू एक ऐसा जिंदगी का लम्हा है जो आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। क्योंकि इंटरव्यू के ऊपर आपका डिपेंड करता है आप पूरे दिन क्या करते हैं। अब यहाँ पे जो है इंटरव्यू आपने दिया होगा तो आपको होगा कि आप एंकर हैं तो आप पूरे दिन एंकरिंग करते हैं, ठीक है। आप जो है कहाँ पे रहते हैं वो भी डिपेंड करता है कि आपको जो है कितने पैसे मिलते हैं, तो आप क्या, आप अपने ऑफिस स्टाइल कैसा है, आपका स्टाइल कैसे है, आपकी कहाँ पे शादी हुई, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी खुशी है कि नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरव्यू पे निर्भर करती है। और जब सारी चीज़ें इंटरव्यू पे निर्भर करती है तो जो कैंडिडेट है वो कहता है भाई ये मेरे लिए तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डेस्परेट हो जाता है। तो डेस्परेशन को ख़त्म करना है। आपको अगर जॉब नहीं भी मिलता है ये सोच के, तो ये सोचो कि ये मेरे लिए राइट जॉब नहीं था, मेरे लिए राइट जॉब कोई और है। साइकोलॉजी क्या होती है कैंडिडेट की और उसका एडवांटेज वो किस तरह से ले सकता है? देखिए, साइकोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, जब इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो साइकोलॉजी आपकी फॉल्स होती है, झूठी होती है और डिस्ट्रक्टिव होती है, वो आपको नुकसान पहुंचाने वाली होती है। क्योंकि आप जो है ये सोच के जाते हो कि जो सामने वाला बैठा हुआ है वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो मेरे से ज़्यादा पढ़ा हुआ, वो मेरे से ज़्यादा लायक है और वो बहुत पावरफुल है, और क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए तो मैं जो है बहुत कमज़ोर हूँ, और क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ तो मुझे जो है डर के रहना चाहिए और मेरे को जो है जवाब देने में मेरे को दिक्कत आएगी। तो ये साइकोलॉजी के साथ अगर आप अंदर जा रहे हो तो आप उसको जो है दूर नहीं कर सकते। अभी दूर करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो काउंटर साइकोलॉजी। काउंटर साइकोलॉजी का मतलब ये है कि आप इंटरव्यू को सही पर्सपेक्टिव में समझें कि इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव क्या है, नजरिया क्या है। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, आपका इंटरव्यू को देखने का नजरिया अलग है, मेरा इंटरव्यू लेने का नजरिया अलग है। वो कैसे है? आपका नजरिया ये है कि मुझे ये नौकरी चाहिए, ये नौकरी मिल गई तो मेरे को लाइफ सेट है, लाइफ सेट है, सैलरी अच्छी मिलेगी, घर अच्छा मिलेगा, घर वाले अच्छी जगह मेरी शादी कर देंगे। आपका ये पर्सनल, आपका ये टच है। मेरा क्या है, मेरी प्रॉब्लम है कुछ, उसको मैं हल करना चाहता हूँ, तो मुझे एक कैंडिडेट चाहिए, जो कैंडिडेट मेरे लिए फिट होगा मैं उसको ले लूँ एज अ रिसोर्स। बिल्कुल। तो ये है, तो इसको जब कैंडिडेट इस चीज को समझ जाता है, तो उसको डायनामिज्म को समझ जाता है, पर्सपेक्टिव को समझ जाता है, तो उस समय वो जो है सारी चीजें उसकी दूर हो जाती हैं और वो अच्छी तरीके से क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट सर और है कि सवाल जब करते हैं आप लोग तो कैंडिडेट सवाल नहीं समझ पाते हैं शायद, तो जवाब कुछ और चला जाता है। वो कैसे समझा जाए कि जो सवाल है उसी सवाल पे अगर कैंडिडेट का जवाब रहे, क्या होता है कुछ सवाल कुछ और हो गया, जवाब किसी और उस पे आ गया, वो कैसे समझे कैंडिडेट, कैसे उस पे बना रहे? यहाँ पे भी साइकोलॉजी इफेक्ट करती है। मैं आपको बताया ना, जब आप कॉन्फिडेंट है, आपका सारी लड़ाई कॉन्फिडेंस की है। अगर आपका लो कॉन्फिडेंस है तो लो कॉन्फिडेंस से क्या होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होगी, आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होगा, आपकी जो वॉइस है, जो टोन है, जो वॉल्यूम है वो नीचे हो जाएगा, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, हाथ पैर आप हिलाना शुरू कर दोगे। तो जब ये कार्रवाई होती है तो आपके सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो आप सुनोगे भी अच्छी तरीके से और सुनने के बाद जवाब दिए। कई कैंडिडेट क्या होते हैं, वो सुनने से पहले ही वो अपने जवाब को तैयार करना शुरू कर देते हैं, उनका दिमाग वहां सुनने में नहीं होता, उनका दिमाग ये होता है कि अगला सवाल क्या आएगा और उसका जवाब क्या देंगे, उसका जवाब मैं क्या दूंगा। जैसे ही मैं बोलना शुरू करूं, सवाल पूछूंगा, वो आंसर शुरू कर देता है इसका, इसलिए वो जो है गलत जवाब। इसका सही ये है कि पहले तो आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। लिसनिंग का मतलब है कान ही नहीं, आपकी आंखें भी देखनी चाहिए कि दूसरा आदमी किस ढंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसके बाद सुनने के बाद थोड़ा एक पॉज लो, 2-4 सेकंड का, क्वेश्चन को समझो और फिर उसका जवाब दो। अच्छा, स्ट्रेस आता है जब कैंडिडेट को अंदर, जब इंटरव्यू के लिए रेडी होता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उससे कैसे वो खुद को संभाले, उस स्ट्रेस को कैसे दूर रखे? दोनों खेल, सारा कॉन्फिडेंस का आपने बताया, माइंड का खेल है। अगर दिमाग में उसके इफ और बट आ गया, स्ट्रेस आ गया, तो शायद वो जो प्रिपरेशन करके आता है वो सारी भूल जाता है। उस इफ और बट को कैसे कंट्रोल किया जाए, स्ट्रेस को कैसे दूर रखा जाए? देखो, सबसे पहले तो 1-2
एक्सरसाइज, एक तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है। आप जब इंटरव्यू से पहले आप बिल्कुल होके रिलैक्स होके बैठो। रिलैक्स होने के कैसे बैठोगे? आप लंबी लंबी सांसें लो, नंबर 1। नंबर 2 एक होता है पावर पोज। पावर पोज क्या होता है कि आप खड़े हो जाओ, यहाँ पे अपने हिप्स पे जो है हाथ रखो और चौड़े होके खड़े हो जाओ, या जैसे गोरिल्ला खड़ा होता है ऐसे खड़े हो जाओ। तो जब आपकी बॉडी कॉन्फिडेंस दिखाती है तो आपका दिमाग भी कॉन्फिडेंस दिखाता है। अदर वे है, अगर आपका दिमाग लो कॉन्फिडेंस है तो बॉडी भी आपकी लो कॉन्फिडेंस दिखाएगी। अगर बॉडी आप शो करोगे कि मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो फिर दिमाग में भी कॉन्फिडेंस, ये आप कर सकते हो। उसके बाद आपको दिमाग में ये रखना है कि मैं तैयारी करके आया हूँ, मेरे से जो पूछा जाएगा मैं उसका सही जवाब दूंगा। नंबर 3 है आपको डायनेमिक काउंटर साइकोलॉजी करनी है। काउंटर साइकोलॉजी आपको ये कहना है कि जी ये जो एटमॉस्फेयर है ये टोटली नेगेटिव है, ये असलियत नहीं है, और ये जो है मेरे अंदर जो डर है ये मेरा इमेजिन डर है, मैंने इमेजिन किया हुआ, खुद की बनाई हुई, खुद की बनाई हुई डर है ये। अदरवाइज कोई डर अंदर जाके कोई पिटाई नहीं होती है, ठीक है। डर होता है आपका खुद का बना, हार का डर, रिजेक्शन का डर, ठीक है, वो आपको जो उसकी वजह से आप डरते हो। तो ये चीजें अगर आप करोगे ना और ये ध्यान में रखोगे कि मेरा वर्थ, मेरी वैल्यू मेरे अंदर है और मैं जो है इस इंटरव्यू को क्रैक करके जाऊंगा। मैं मेरठ की भाषा में ये कहता हूं कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो अपना ऊपर का बटन खोल के जाओ। उसका मतलब ये नहीं कि ऊपर का बटन खोलना है, उसका मतलब ये होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अगर बटन भी खोल लोगे तो भी सेलेक्ट हो जाओगे। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस की बात की। अगला सवाल कॉन्फिडेंस पे आ रहा था कि किस तरह से वो कॉन्फिडेंस, जैसे आपने बताया कि ऊपर का बटन खोल के जाओ, कैसे ये माइंड सेट लाया जाए सर? क्योंकि वही ना कि लगातार हमें तो ये सिखाया गया कि भाई रेस चल रही है एक, उस रेस में हम दौड़ रहे हैं, सामने हमें लाइन दिख गई, भाई इंटरव्यू है, वहाँ लाइन पे अगर हमारी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया तो खत्म कहानी। नहीं तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस की है, पहले तो इंटरव्यू को करेक्ट पर्सपेक्टिव में रखो कि आपका एज ए इंटरव्यूई आपका काम है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ना कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना, नंबर 1। नंबर 2 आपको डायनेमिक्स समझने इंटरव्यू के, कि इंटरव्यू के डायनेमिक्स के, जैसे मैंने आपको बताया इंटरव्यू के डायनेमिक्स क्या है कि आप इंटरव्यूअर को ज़्यादा तवज्जो दे देती है, आप सोचते हो वो बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है और मैं बहुत कमजोर, उसके हाथ में मेरा फ्यूचर है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तीसरा मैंने बताया कि जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप जो है एक्सटर्नली आप जो है एक दोस्त की तरह बात करेंगे, ओपन बात करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, आप जो है अच्छी तरीके से सवालों को सुन सकते हैं। और इंटरनली आपका क्या होगा, आपका दिमाग अलर्ट रहेगा, आप जो है कोई भी चीज़ जो बोलोगे बड़ी ऑब्जेक्टिव बोलोगे, बड़ी तरीके से बोलोगे, तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और जैसे मैंने पहले बताया था, 2 चीज़ों पे आपका कॉन्फिडेंस निर्भर करता है, आपकी तैयारी और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ये कि जब ना जिस तरह से हमारी चीज़ें शुरू होती हैं सोसाइटी से, बच्चा जन्म लेता है, परवरिश होती है, आपने बोला कि फैमिली का भी हम सवाल पूछते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या सारी चीज़ें, वहाँ से जब वो इंटरव्यू देने जाता है, जैसे कोई बंदा एकदम गांव से निकल के आया, एमएनसी में इंटरव्यू देने चला गया, पढ़ाई किया है वो, लेकिन उसके लिए वो एटमॉस्फेयर टोटली डिफरेंट है, वहाँ पे वो अपना स्ट्रेस कैसे दूर रखे, कैसे कॉन्फिडेंट रहे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे रहे, इन सब चीज़ सोसाइटी कैसे डिपेंड करती है, क्योंकि एक तो जर्नी तय करके आया, 24 साल 25 साल वो उसी सोसाइटी में उन्हीं दोस्तों के साथ रह के आया है, सामने एकदम इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी या किसी भी मीडिया हाउस या कहीं भी जाके, आर्मी में कहीं भी जाके वो इंटरव्यू दे रहा है, टोटली डिफरेंट होता है, उसे नहीं पता होता है वो कायदे, वो कानून क्या है, किस तरह से बिहेव करना है, वहाँ पे आदमी को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 4 तरह की प्रिपरेशन मैंने आपको बताई थी। पहली तो आपकी पर्सनैलिटी की, वो आपको शुरू से ही, जिस दिन से आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये एग्ज़ाम पास करना है, मुझे ये नौकरी चाहिए, तो आपको उस दिन से ही अपनी पर्सनैलिटी की जो है तैयारी करनी है। नंबर 2 आप जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनमें से सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए जो कि, क्योंकि सब्जेक्ट, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा तुम्हारे पास ये सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इनमें से तुमको कौन सा पसंद है? तो कैंडिडेट बोलेगा जी मुझे फिजिक्स पसंद है, तो फिर मैं फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। कैंडिडेट कहेगा केमिस्ट्री पसंद है, तो मैं केमिस्ट्री के ऊपर पूछूंगा। तो आपकी जो है, जो आपकी डोमेन नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, उसके बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स में नहीं होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा वो सेकंड ईयर में भूल गए, सेकंड ईयर में पढ़ा वो थर्ड ईयर में भूल गए, थर्ड ईयर का पढ़ा फोर्थ ईयर में। लेकिन मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं फर्स्ट ईयर से पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर क्या है, भूल गया है। अच्छा, इसके पीछे जो रट्टा मारने वाली
पढ़ाई है वो भी थोड़ा। वही तो कह रहा हूं, तो इसलिए इसमें तब मुझे पता लग जाएगा कि ये रट्टे वाला आदमी है या इसको कॉन्सेप्ट समझ में आए है या इसने रट्टे मार के पास करा है। तीसरा है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की। ये आज की जनरेशन में बहुत बड़ी कमी है। हमारे ज़माने में जब हम आँख खुलती थी हमारी, तो हम जो है अखबार ढूंढते थे कि पापा ने अखबार पढ़ लिया तो उसके बाद हम अखबार पढ़ते थे। आजकल कोई अखबार नहीं पढ़ता है। ऐप है जो वो उनमें कभी देख लिया तो देख लिया, नहीं तो नहीं किया। दुनिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, गाज़ा में क्या हो रहा है, ताइवान चाइना का क्या झगड़ा है, किसी को नहीं पता है। तो आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट में जो है आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं, ये अगर आपकी 4 चीज़ें तैयार है, इन्हीं चारों में से आपको जो है क्वेश्चन, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंटरव्यू पे इम्प्लीमेंट होता है, सारों पे होता है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं, ज़्यादातर कैंडिडेट्स जब जाते हैं इंटरनेट के ऊपर और पूछते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन, तो आपको सैकड़ों क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल सिर्फ 15 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप वो 15 क्वेश्चन तैयार कर लो तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आप जवाब ना दे सको। तो वो 15 में से एक आध क्वेश्चन कुछ बता दीजिए, जो लोग देख रहे हैं खुश हो जाएंगे थोड़ा। मैं बता रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन हर इंटरव्यू में गारंटीड है, जिसको ये कहते हैं ना कि ये पेपर में जैसे एग्जाम होता है और टीचर कहता है कि बेटा ये पढ़ लो, ये जरूर आएगा। मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में बैठते ही पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपका इंटरव्यू आपसे कोई पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इंटरेस्ट क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओके चलो, वैसे 99% पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है उसको कहते हैं आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर का मतलब है, मैं एक इंटरव्यूअर हूँ, आप इंटरव्यू है, इंटरव्यू आप बैठे हैं, आप घबराए हुए हैं, अब मेरे को आपकी घबराहट दूर करने, क्योंकि जब मैं आपकी घबराहट दूर करूँगा तभी आप मुझे सही सवाल दोगे, तभी मैं आपकी पर्सनैलिटी को ठीक तरीके से जज कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहला सवाल मैं पूछूंगा, ओके मृत्युंजय जी आप मुझे अपने बारे में बताइए। और आपको जान के हैरानी होगी कि 99% इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। उनको यही नहीं पता क्या मेरे को बोलना है, क्या मेरे को नहीं बोलना। क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये चीज़ इसके ऊपर अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि 2 सेंटेंसेस में 3 सेंटेंसेस में आपको मैं नहीं बता पाऊंगा। फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ। थोड़ा सा ये है कि पहली बात तो आप अभी क्या करते हैं। आप कहोगे जी मैं अमर उजाला में एंकर हूं। आपने आज से पहले क्या किया और आगे वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं। 80% आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, 20% आपको सिर्फ अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में बताना। ये एक थंब रूल है। दूसरी चीज़, मैं ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं ये नहीं पूछता हूँ कि आप अपने बारे में बताओ, मैं कहता हूँ जो तुम्हारे सीवी में दिया है इसको छोड़ के बाकी बता दो। सीवी में तो जो है देख ही लिया, सीवी तो मैंने देख लिया, सीवी तो मेरे पास पहले आ गया ना। इंटरव्यू से पहले मेरा सीवी मैंने देखा है, तभी तो मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। बिल्कुल। तो अब वो तो मुझे पता है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि सीवी में जो दिया, नहीं तो बच्चों का क्या होता है, मेरा नाम ये है जी, मेरे फादर का नाम ये है, मैं यहाँ से दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैंने 10th यहाँ से पास करी, 12th यहाँ से करी, ग्रेजुएशन यहाँ से करी, ग्रेजुएशन में मेरी, ये तो मैंने सीवी में देख लिया तुम्हारा, ये मेरी हॉबीज़ है, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो ये तो मैं सीवी में देख रहा हूँ, तो आप मुझे नई चीज़ क्या बता रहे हो? तो ये जो नई चीज़ क्या बतानी है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर क्योंकि ये चीज़ जो मैंने आपको था ना, आप प्रोडक्ट हो, ये चीज़ें आपको बेचने में काम आएंगी। अब ये कहना कि जी मेरा नाम ये, मेरा नाम से क्या करा, आप आपका कोई भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ब्रांड तो पता है। हाँ, नाम मेरे को पता है भाई, आपका नाम मृत्युंजय है, मेरा नाम संजीत है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नाम से तो मैं आपको नहीं रखूंगा ना। मैं तो आपकी काबिलियत से रखूंगा। काबिलियत मुझे तब पता लगेगी जब आप मुझे बताओगे, तो जब बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो ये जो क्वेश्चन है जो मैंने 15 बोले थे, उसमें से फिर है जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आप क्यों ये जॉब करना चाहते हो, ठीक है, आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, आप क्या पसंद करोगे जी मैनेजमेंट स्टाइल, कितने घंटे आपको लगता है कि आदमी को काम करना चाहिए, इससे मेरे को आपकी पर्सनैलिटी का पता चल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी वार्तालाप को सुनने के बाद, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इंटरव्यू देने जाएं तो इन सब बातों को ज़रा ध्यान रखिए और देखते रहिए अमर उजाला।